क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसका दोस्तों उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर है? ठीक है, अरे याद करो सो, आर्टिकल नंबर 74 एक जो है उसमें लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति जो है आपके, वो जो मंत्रिपरिषद जो होगा, जो आपकी मिनिस्ट्री जो होगी, उसकी सलाह पे काम करने वाला है और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। पूछे ना आपसे, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में कहां पर है? आर्टिकल नंबर 74 के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा राष्ट्रपति दोस्तों जो मिनिस्ट्री होती है उसकी सलाह पर कार्य करता है, और मैंने आपसे यहीं पर कहा है कि जो प्रमुख कौन होगा, उसका प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 74 एक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोस्तों किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाले? सो पूरा मिनिस्ट्री पूछे आपसे, पूरा मिनिस्ट्री जो आपकी जो लोकसभा होती है उसके प्रति क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। और ये आर्टिकल नंबर 75(3) के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 का सब क्लोज 3 जो है उसके अंदर उल्लेखित है कि जो हमारा पूरा मिनिस्ट्री है वो सामूहिक रूप से आपके कलेक्टिवली क्या होगा? कलेक्टिवली क्या होगा? आपके जो आपके रेस्पॉन्सिबल होगा किसके? लोकसभा के प्रति। आपके पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होगा। आर्टिकल नंबर 75(3) में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ दोस्तों कौन दिलवाता है? आपके जो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में शपथ दिलाती हैं। इसका उल्लेख संविधान की जो अनुसूची नंबर 300 यहां पर लिखा गया है, और पद और जो गोपनीयता जो है इसकी शपथ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 3 के अंदर उल्लेख है इसका, राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। और सो 3 आपके राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख पूछूं आपसे, उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे, और राज्यपाल पूछे आपसे, कहां कहां से आपके? ये आर्टिकल 60, ये आर्टिकल 69 और ये आर्टिकल 159, इन 3 का उल्लेख इसके अंदर नहीं है। बाकी सबका उल्लेख जो है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन सबका उल्लेख आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम दोस्तों कितने माह तक मंत्री रह सकता है? ठीक है, कोई दोस्तों व्यक्ति आपके से एमपी नहीं बनता है। ठीक है, एमपी मतलब लोकसभा से भी नहीं बनता आपके, और राज्यसभा यहां से भी एमपी नहीं बनता है। ठीक है, तो आपके कितने आपके मंत्री कब तक? तो आपके 6 माह जो आपके, अधिकतम 6 माह जो है मंत्री रह सकता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो अधिकतम 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है ना। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल? तो आपके देखो, पूरा मिनिस्ट्री पूछूं आपसे, वो लोकसभा था ना। मंत्री इंडिविजुअल पूछूं आपसे, इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। और ये बात आर्टिकल नंबर 75(2) के अंदर लिखी हुई है ना, कि अकेला मंत्री पूछे आपसे, अकेला मंत्री जो है इंडिविजुअल रूप से जो राष्ट्रपति होगा उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला। ठीक है, और पूरा मिनिस्ट्री पूछूं आपसे, वो लोकसभा होगा। ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में दोस्तों भारत में कौन से स्थान पर है? बहुत गजब का सवाल, देखो ढूंढ ढूंढ के सारे सवाल निकाल के लाया हूं आपके लिए ना, फेविकोल की तरह लेकर आया हूं। ठीक है, प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में पूछूं आपसे, भारत में कौन से स्थान? देखो वरीयता क्रम में पहले स्थान किसका हो गया? सो वो हो गया भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, दूसरा स्थान किसका हो गया है? वो हो गया भारत के उपराष्ट्रपति का ना, और तीसरी रैंक किसकी हो चुकी है? वो हो चुकी है भारत के प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो वरीयता क्रम के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जो है वो तीसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पे कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं। दूसरे स्थान पे कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। और तीसरे स्थान पे कौन आते हैं? आपके प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, कैबिनेट का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस आर्टिकल में? ठीक है, अरे कैबिनेट का उल्लेख पूछूं आपसे, संविधान के किस आर्टिकल में सो कैबिनेट का उल्लेख है छापना? वो आर्टिकल नंबर 352 जो है इसके अंदर उल्लेख है, जहां दोस्तों नेशनल इमरजेंसी जो है इसकी बात की गई आपके, राष्ट्रीय आपात की बात की गई आपके। और याद कीजिए, मैंने कहा था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 आपके सो इसके द्वारा लिखा गया था कि अगर आपको राष्ट्रीय आपात लगाना है तो उससे पहले कैबिनेट जो है उसकी लिखित अनुमति चाहिए। ठीक है, कैबिनेट जो होगा इसकी लिखित अनुमति चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए अगर आपको राष्ट्रीय आपात लगाना हो। तो कैबिनेट जो वर्ड है ना, पहली बार जो संविधान में यहीं पर लिखा गया है आर्टिकल नंबर 352 के अंदर। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो मिनिस्ट्री, तो इसका आकार जो है साइज तय किया गया आपके? तो साइज ऑफ मिनिस्ट्री की बात करूं आपसे, 91वां संविधान संशोधन था। और मैंने कहा था आपसे कि जो लोकसभा सीट है उसका मैक्सिमम 15% जो है 82 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री प्लस 81 आपके
आपके मिनिस्टर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 91 अमेंडमेंट आपको नोट करना है ना। वर्तमान में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए आपके, वर्तमान पूछूं आपसे, अरे लोकसभा कौन सी आपके, वो 18वीं जो लोकसभा है इसके लिए चुनाव संपन्न हुए, आपको नोट करना है, ठीक है। 4 जून को रिजल्ट इसका आता है। संसद सत्र को आहूत करना दोस्तों आपके, और सत्र अवसान करने की जो पावर किसके पास में है, सत्र आहूत बोलते समनिंग करना, ठीक है, और सत्र समाप्त बोलते प्रोपोगेशन करना, ठीक है। समनिंग और आपके सत्र अवसान जो है वो आर्टिकल नंबर आपको छापना है, ठीक है। करने की पावर किसके पास में, राष्ट्रपति के पास पावर है ना, तो राष्ट्रपति के पास में संसद सत्र को शुरू करना और समाप्त करने की पावर उसके पास में। मैंने पूछा आपसे आर्टिकल नंबर कौन सा है, ठीक है। किस दोस्तों आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है सत्र की शुरुआत करेगा और उसको अंत करेगा, और जो आपके लोकसभा जो होगी उसको डिजोल्व करता है, ये आपको छापना है। आर्टिकल नंबर 85 के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है, पीएम हो, सीएम हो, आपके एमएलए हो, या फिर आपके लोकसभा का एमपी हो, इसके लिए कितनी है, 25 वर्ष छापना एज है, नोट करना, ठीक है। पीएम हो, सीएम हो, लोकसभा एमपी हो, और जो एमएलए हो उसके लिए कितनी उम्र है, 25 वर्ष उम्र आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा स्पीकर का दोस्तों उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में, तो इसका उल्लेख छापना आर्टिकल नंबर 93 जो है, यहां पर उल्लेख आपको नोट करना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 93 के अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हैं हम लोग जो है, उसका उल्लेख 93 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली दोस्तों महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी आपकी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री आपके। वर्तमान में 7 क्या है, वर्तमान में 7 आपके अभी तक 7 मंत्री महिला बन चुकी हैं, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर पूछूं आपसे, ये भारत की हेल्थ मिनिस्टर थी, है ना। ये जो पहली बार जब आपके मंत्रिमंडल बनाया गया था ना, उसमें पहली बार आपके राजकुमारी अमृत कौर को आपके कैबिनेट मंत्री के रूप में, हेल्थ मिनिस्टर के रूप में शामिल किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कौन आपके, सरदार बलदेव सिंह छापना। सरदार बलदेव सिंह जो है ये आपके पहले डिफेंस मिनिस्टर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और वित्त मंत्री कौन आपके, गृह मंत्री कौन छापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोट करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस गृह मंत्री थे। और आपके वित्त मंत्री की बात करूं आपसे छापना, वित्त मंत्री कौन थे वर्तमान में, पहले आपके के षणमुखम शेट्टी जो है, के षणमुखम शेट्टी छापना, ये भारत के पहले वित्त मंत्री आपको नोट करना है, ठीक है। कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और जो षणमुखम शेट्टी साहब हैं वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। सांसद के विशेष अधिकार पूछूं आपसे, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, सांसद के विशेष अधिकार का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 105 छापना। लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी जो है उसके जो विशेष अधिकार होते हैं आपके, वो कहां पर है, स्पेशल प्रोविजन कहां पर है, आर्टिकल नंबर 105 के अंदर आपको ध्यान रखने, ठीक है। लोकसभा में दोस्तों कुल आपके सांसद कितने आपके, पहले 545 थे, वर्तमान में 543 आपके, 2 मेंबर हट चुके हैं, एंग्लो इंडियन वाले मेंबर हट चुके हैं। 104वां संविधान संशोधन आपको नोट करना है, ठीक है। 2 मेंबर हट चुके हैं एंग्लो इंडियन वाले, 104वां अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाला सांसद कौन आपके, वो है मुकेश दलाल। कौन है, मुकेश दलाल साहब जो है निर्विरोध चुने गए थे आपके, और सूरत सीट जो है वहां से एमपी बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का उल्लेख संविधान के दोस्तों किस आर्टिकल में, याद करो, संसद आपके राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। 79, 80 और 81, तो 81 जो आर्टिकल है उसमें किसका उल्लेख है, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है ना। लोकसभा में पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन थे आपके, पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलकर जो है, गणेश वासुदेव मावलकर जो है, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन सा आपके, पहले विधि मंत्री छापना आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है, ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बनाए गए, इनका भी